शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज ये है हमारी अफ्तारी। इसमें मैंने बनाई है क्या नाम है, अमरूद की चाट और सिंपल जो है आलू वाले पकोड़े हैं, कीमे वाले समोसे हैं और शरबत है और रायता है। और आप लोग सोचते होंगे कि मेरी अफ्तारी में फ़्रूट क्यों नहीं होता। फ़्रूट मैं इतने शौक़ से खाती ही नहीं हूँ और कुछ मखसूस फ़्रूट हैं जो मैं खाती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो है फ़्रूट में क्रीम वाली चाट जो है वो बनाती हूँ, वो मुझे पसंद है। और अभी जो है बस रोज़ा खुलने में चंद ही मिनट रह गए हैं और इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी के बाद फिर आपसे जो है वो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी वीवर्स, ये जो है वो अफ्तारी के बाद का टाइम है और उमैमा जो है अपने फुप्पो के घर गई हुई हैं और उमैमा ने कहा मम्मा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी फुप्पो के घर जाऊँ। मैंने कहा चलो बेटा आप चली जाओ। और क्योंकि मेरी जो नंद है वो मेरी गली में ही रहती हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ की एक लिमिट रखी हुई है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं कहती कि आप जाओ, क्योंकि आपको पता है वैसे भी बच्चे बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम कहाँ होता है कि वो कहीं जाए। और अभी मैंने फ़ोन किया है तो पता चला उमैमा मैगी खा रही है। मैंने कहा वाह भाई उमैमा, आपके तो बहुत मज़े आ रहे हैं। क्योंकि रमज़ान जब ख़त्म हो जाते हैं, जब भी उमैमा कहती हैं मम्मा मैं जा रही हूँ रोज़ा खोलने फुप्पो के घर, और उनके जो रमज़ान है तकरीबन वो रमज़ानों के बाद तक चलते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। और उमैमा की जो फुप्पो हैं उमैमा से बहुत प्यार करती हैं, तमाम मतलब चारों की चारों फुप्पियाँ उमैमा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक तो उमैमा है ही एक, और मैं समझती हूँ बचपन बचपन होता है, और बचपन जो है इंसान वो अपनी जवानी तक बुढ़ापे तक नहीं भूलता। जैसे कि हमारा बचपन गुजरा है माशाल्लाह से। हम जो है वो 7 बहन भाई हैं और चचाज़ाद बहन भाई भी माशाल्लाह 6 थे हमारे, और फूफीज़ाद बहन भाई भी माशाल्लाह थे हमारे। तो ये होता था उस ज़माने में कि हम 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, हम उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे। लेकिन अब इस तरह से नहीं होता। अब तो ये होता है कि बच्चों पे पढ़ाई का इतना लोड हो गया है, मदरसे का फिर ट्यूशन का, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। हालांकि पहले इतना सस्ताई का दौर होता था, छोटे छोटे घर होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इतना मज़ा आता था और इतना हम लोग एंजॉय करते थे, इतना खेलते थे, इतना सब कुछ करते थे। और 6 बहन भाई चचाज़ाद थे, हम 7 बहन भाई थे, हम सब मिलके खेलते थे। तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम बाहर से कोई दोस्त बनाएं या हमारे घर कोई आए। मैं ये समझती हूँ कि जितने अच्छे दोस्त जो होते हैं बच्चों के माँ बाप होते हैं, घर वाले होते हैं, इतना कोई भी नहीं होता। यही मैं अपनी उमैमा को कहती हूँ कि बेटा मम्मा और बाबा जो होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। आप मम्मा और बाबा से अपनी हर बात जो वो शेयर किया करें। और मम्मा जो थी मतलब मैं जो हूँ, मेरी जो मम्मा है वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरे अब्बू बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और बचपन से मेरी यही आदत रही है कि मैं हर बात अपनी अम्मी से अपने अब्बू से शेयर करती हूँ। और ज़ाहिर सी बातें, माँ बाप जब बच्चों को एतमाद में लेते हैं, उनकी अच्छी बुरी बात सुनते हैं, तभी बच्चे उनसे अपनी हर बात डिस्कस करते हैं। और मैं समझती हूँ जिस तरह से आजकल का दौर है, तो बच्चों को एतमाद में लेना चाहिए कि वो आपको अच्छी बुरी अपनी हर बात बताएं। इससे ये होता है कि आगे के नुकसान से जो होता है इंसान बचता है। और मैं समझती हूँ छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, आप उनको ये ना बोलें कि आप जाके पड़ोस में खेल लें, या फिर आप ये बोलें कि दुकान से जाके आप कोई चीज़ ख़रीद के लेकर आ जाओ। मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैंने उमैमा को इतना ट्रेन करा हुआ है, मैं कहती हूँ बेटा दरवाजे पर भी कोई आए तो आप जाके दरवाज़ा नहीं खोलो, क्योंकि बच्चों को घर से ही आदत होती है इन छोटी छोटी सी बातों की। जब पुराना दौर था तो उसमें ये होता था कि ज़ाहिर सी बात है लड़कियाँ जो है वो लड़कों के साथ भी खेलती थी, अपने हम उम्र लड़कों के साथ भी खेलती थी। लेकिन अब इस तरह का माहौल नहीं है। अब हम अपनी बच्ची को ये नहीं कह सकते कि आप किसी लड़के के साथ खेल लो या आप किसी पड़ोसी के घर जाके आप खेल लो।
तो मैं समझती हूँ जो सबसे अच्छा जो है वो बच्चों का जो माहौल है वो घर का माहौल होता है, और हम अपने बच्चों को घर में ज़्यादा सेफ तरीके से रख सकते बानिस्बत हम इधर-उधर बच्चों को अपने भेजें। अब उमैमा जो है वो आएँगी और आज तो उनके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उमैमा की जो है मदरसे की 3 दिन की छुट्टी है। उनकी बाजी ने जुम्मा, हफ्ता, इतवार उनको छुट्टी दी है, और साथ में ये है कि स्कूल की भी उमैमा की छुट्टी है। तो उमैमा की जो है समझ लें 3 दिन की छुट्टी मदरसे की है, 2 दिन की उमैमा के स्कूल की छुट्टी है। और मुझे आज ही जब मैं उनको लेने गई हूँ तो मुझे आज ही पता चला है कि रमज़ान की हवाले से जो है कोई एक्टिविटीज़ होने वाली है स्कूल में, वो 10 तारीख को होगी, और 13 तारीख को जो है वो उमैमा का पेपर शुरू हो जाएगा। तो अब बाजी का भी आज फ़ोन आया था कि फिर तो तुम बिज़ी हो जाओगी, कि आके एक रोज़ा हमारे साथ भी खोल लो। तो मसला ये होता है कि जो उमैमा जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा डरती हैं बस में जाने से, और उनको इतना डर लगता है, वो कहती हैं क्या नाम है उसका, मम्मा गाड़ी गोल-गोल घूमती है तो मुझे डर लगता है। और रिक्शे में मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि रिक्शे में मैं खुद डरती हूँ कि नहीं भई, अरंगी टाउन से शाह फैसल का रास्ता जो है वो बहुत दूर का है, और अल्लाह ना करे रिक्शा जो है पलट जाए या एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि कुछ रिक्शे वाले जो होते हैं बहुत गंदी तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं। तो उनको ये नहीं होता ख़्याल कि कोई लेडीज़ है, कोई बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है तो कि मैं उनके साथ गाड़ी पे जाऊँ, तो मैं जो हूँ मुनासिब समझती हूँ कि मैं खुद ही चली जाऊँ। तो अब मैं उमैमा को राज़ी कर रही हूँ कि उमैमा प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, तो कह रही है मम्मा या तो मैं पैदल जाऊँगी या तो मैं बाबा के साथ बाइक पे जाऊँगी, मैं बस में नहीं जाऊँगी। तो अब देखिए उमैमा राज़ी होंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर मैं बाजी के घर कल जाऊँगी 1 दिन के लिए। और अभी जो है मेरा काम भी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। मतलब मैं शायद परसों जो है काम लेकर आई थी और कल भी लेकर आई हूँ काम, तो वो हल्का-फुल्का था। वैसे जो प्रॉपर आता है वो 3 दिन से 2 दिन से नहीं आ रहा है, वो काम आएगा मेरे ख़्याल से या तो आज रात में आएगा या फिर कल आएगा। तो मैंने कहा चलिए जब तक कि मैं होकर आ जाती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जो मज़ा हम लोगों ने अपने बचपन में उठाया है, जितना एन्जॉय हमने अपने बचपन में किया है, वो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। छोटा-सा हमारे दादा का घर था, जॉइंट फैमिली हम लोगों की थी, हमें इतना मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे एक ही जगह, और क्या नाम है उसका, बहुत एन्जॉय करते थे। और आजकल के बच्चों को वो सारी जो है सारी चीज़ सहूलतें मिली हुई हैं। आप देखें आजकल आपके घरों में फ्रिज भी है, एसी भी है, गाड़ी भी है, खाने-पीने की हर सहूलतें हैं। जबकि पुराने ज़माने में आपको पता है सस्ताई इतनी थी, जबकि गुर्बत इतनी लोगों के पास होती थी कि वो सारी सहूलतें बच्चों को नहीं दे सकते थे। और अब जो है वो कुछ इस तरह हो गया है कि पहले जो है अपनायत लोगों में बहुत ज़्यादा थी, और टाइम भी लोगों के पास बहुत निकल जाता था कि हम एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, सब कुछ करते थे। जबकि अब ये होता है कि जब हमें कोई बुलाता है कि भई हमारे घर आओ, तो पहले जो लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल के जो लोग वो ये सोचते हैं कि भई हम किसी के घर जाएँगे तो इतना हम पेट्रोल लगाएँगे, कुछ लेकर जाएँगे। ये मैं आपको एक हकीकत बात बता रही हूँ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं। जबकि पहले ज़माने में ये कुछ नहीं सोचा जाता था, जबकि जब एक दूसरे के घरों में जाते थे वो लेकर भी जाया जाता था, सब काम होते थे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है ये नहीं उनके दिमागों में ये बात होती थी। और आजकल लोग जो है अपना टाइम भी बचा रहे होते हैं, और मैं समझती हूँ वो अपना पैसा भी बचा रहे होते हैं। तो हम लोगों के बच्चों को जो है ना वो माहौल नहीं मिल रहा जो पहले ज़माने में हम लोगों को मिला था। अब तो ये होता है कि रिश्तेदारों से जो मुलाकात होती है वो शादियों में होती है, तकरीबों में होती है, और बस इन्हीं मौक़ों पे जो है वो मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास एक तो टाइम भी नहीं होता। मैं समझती हूँ कीमती जो खूनी रिश्ते होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। वो ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं, बार-बार नहीं मिलते। तो उनके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, और निकालना मैं समझती हूँ निकालना चाहिए, और निकालना हम सबको पड़ेगा। क्योंकि बने हुए माँ-बाप, बने हुए बहन-भाई तो बहुत सारे मिल जाते हैं।
लेकिन जो खूनी रिश्ते होते हैं वो आपको ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार मिलते हैं। तो उनको हम ये ना बोलें कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम नहीं आ सकते या हम बाद में आएँगे। मैं समझती हूँ जो भाई हैं उनको अपने बहनों के घर जाना चाहिए, बहनें जो है वो अपने मायके में जाएँ। तो उससे ये होता है कि जब हम एक-दूसरे के घरों में आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, तो मोहब्बत जो होती है उसमें इज़ाफ़ा होता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।